हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सर बेहतरीन। आज तो मार्केट ने कमाल कर दिया। और कमाल क्या कर दिया, आज तो सेंसेक्स 622 पॉइंट की तेजी के साथ और जो है निफ्टी 187 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुए। और ये तब हुआ जब डाउ जोन्स आज नेगेटिव क्लोज हुआ था। तो देखिएगा ऐसा भी होता है, यानी कि जो हमारी मार्केट है वो डीकपल कर रही है अब यूएस मार्केट के साथ या एशियन मार्केट के साथ। तो देखिएगा सबसे पहली बात, जो फोटो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो देखिएगा जी, आज बुल्स का दिन था। और आज बुल्स का दिन ऐसा था कि बियर्स को पटक पटक के मारा है। और भाई साहब ये हमारे जो फोटो खींच रहे हैं बुल्स की, इनको हमने अवार्ड दिया फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। तो देखिएगा ये फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से ही हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आज बुल का दिन था। तो सिंबॉलिक जो है हम बुल की फोटो के साथ ही जो है आज अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर ये जो शुरुआत थी कि जोर का झटका धीरे से लगा, क्योंकि मैं पूरी मार्केट का शुरू में एनालिसिस करता हूं तो आप ध्यान से समझेंगे। और देखिएगा मैं आपके साथ ये जो भी चीज शेयर कर रहा हूं मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी लॉकडाउन के दौरान जो है निफ्टी के ऊपर जो है कड़ी नजर बनाए हुए हूं और बैंक निफ्टी के ऊपर भी। तो देखिएगा आज जब निफ्टी सुबह खुला तो खुलने के साथ ही आप देखिएगा कि एक तेजी बनी और बैंक निफ्टी जो है हालांकि नेगेटिव भी चला गया था आज, और लेकिन निफ्टी जो है पॉजिटिव टेरिटरी में रहा। तो देखिएगा कल के जो क्लोज थे 8879 और आज की जो रेंज थी 8875, एक बार टच करके आया था ये, और हालांकि आज ये माइनस में गया नहीं। तो सिंपल सी बात ये कि आज निफ्टी जब सुबह खुला तो जो शेयर्स थे वो बिल्कुल जो है लो वॉल्यूम के साथ काम कर रहे थे। और ये देखिएगा ये यहां पर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं और यहां पर एकाएक 11 बजे के आसपास का समय था और निफ्टी ने एकदम तेजी पकड़ी और 9000 का जो इंडेक्स है वो फ्यूचर के अंदर जो है उसने टच किया और 9000 9002 3 तक जो है उसने बाजी मारी। और यहां पर जब जो शेयर्स लीड कर रहे थे ना वो सारे ऐसे शेयर्स थे जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जाती है, जैसे क्योंकि उनका वेटेज नहीं है मार्केट के अंदर, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, या आप बात करेंगे यूपीएल का जो शेयर्स था और एलएनटी का जो शेयर्स था, तो ये लीड कर रहे थे। लेकिन एलएनटी को छोड़ के बाकी जो मार्केट कैप है उन कंपनीज की वो काफी कम है, तो जो है वो बहुत बड़ा जो है लिफ्ट नहीं कर पाए और बाद में जो है प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और यहां पर आप देखिएगा पूरे दिन जो है यहां पर 9000 के आसपास जो है एकदम, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी था और सीधी सीधी मार्केट जो है यहाँ पे गिरती हुई नजर आई और काफी देर जो है कंसोलिडेट करती हुई नजर आई। और ये देखिएगा ये इसी रेंज में चलती रही और मैं आपको बात बताता हूँ कि ऊपर जो है 8970 और नीचे की तरफ जो है 8932 रुपए, ये रेंज थी पूरे दिन की ट्रेडिंग रेंज आप यहाँ पे। और ये समय था करीबन 1 से 1:30 बजे के बीच का। और यहां पर अब कुछ शुरुआत होनी शुरू हुई। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर एकाएक वॉल्यूम बढ़े, तेजी पकड़ी, लेकिन महिंद्रा भी कुछ कर नहीं सकता था। फिर यहां पर दो ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने लीड करना शुरू किया, जिनका इंडेक्स के अंदर भी वेट काफी ज्यादा है। बैंक बिल्कुल साथ नहीं दे रहे थे आज भी। आपको बात बताऊं, आईसीआईसीआई बैंक 300 रुपए से नीचे ट्रेड कर रहा था, 300 रुपए, 301 रुपए पे। एचडीएफसी बैंक का जो शेयर था, एचडीएफसी बैंक का जो शेयर था वो भी तेजी दिखाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। 835, 836, 837 यहां पर ट्रेड कर रहा था। कोटक महिंद्रा बैंक जो है थोड़ा सा पॉजिटिव था, लेकिन साथ वो भी नहीं दे रहा था। बैंक निफ्टी जो है कभी माइनस और कभी प्लस में चल रही थी। तो बैंकों का साथ नहीं होगा और निफ्टी जो है उसको बैंकों का साथ चाहिए था, फाइनेंशियल्स का साथ चाहिए था। और ये समय था 1:30 बजे का, जहां पर कि एक दिग्गज प्लेयर निकलकर सामने आया और वॉल्यूम के साथ बाइंग स्टार्ट हुई और उसने पूरी कमान जो है अपने कंधे पर ली। और उस शेयर का नाम था एचडीएफसी लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, क्योंकि उसका वेट भी बहुत ज्यादा है। और उसने वॉल्यूम के साथ जो है ट्रेड करना शुरू किया और एकाएक जो अपना इंटरडे का 1575 का हाई था उसको काटना शुरू किया। 1575, 1575 काटने के बाद 1580, 85, 90, और उसने जो है थोड़ी देर 5 मिनट कंसोलिडेट करता और एक नया हाई, और दिन भर के दौरान उसने जो है तेजी पकड़ी। उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट आ चुके थे और डॉक्टर रेड्डीज ने बेहतरीन रिजल्ट दिए, डॉक्टर रेड्डीज ने भी साथ देना शुरू किया। और ये जो है आधे घंटे एचडीएफसी अपने आप लड़ता रहा
और सीधी सी बात है एचडीएफसी के दम पे 9000 की मार्केट जो है निफ्टी ने टच कर दी। उसके बाद क्या था, उसके बाद था बैंकों की बारी। बैंकों ने कहा जी हम भी साथ निभाएंगे। कल जो मैं बात कर रहा था साथ नहीं देंगे, तो जो है निफ्टी कह रहा था साथ निभाना साथिया, तो आज बैंकों ने कहा चलो जी हम आज आपके साथ हैं। हालांकि बैंकों में इतनी बड़ी तेजी नहीं थी, लेकिन निफ्टी को गिरने से रोकने के लिए और निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए फिर बैंकों ने आज कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने बड़े भाई एचडीएफसी का साथ देने के लिए एचडीएफसी बैंक भी आ गया। तो एचडीएफसी बैंक जो है और एचडीएफसी दोनों ने इंडेक्स के अंदर जो है आज जान फूंक दी। और उधर डॉक्टर रेड्डीज जो है वो जो है कमान संभाल के खड़ा हुआ था। वहां पर ऑटो के अंदर आइसर मोटर महिंद्रा महिंद्रा भी पीछे से कह रहे थे हम भी तुम्हारे साथ हैं। श्री सीमेंट भी जो है अच्छी तेजी दिखाया होता, बट जो वेट के था इंडेक्स में रिलायंस भी जो है नीचे के प्राइस से ऊपर आ गया और फिर क्या था पूरी मार्केट जो है एक तरफ जो है होने लगी और करीबन यहां पर 9090 के आसपास के जो है हाई मारने के बाद निफ्टी के अंदर एक फिर यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। देखिएगा करीबन 2 बजे जो है हाई मारने के बाद ये देखिएगा नीचे प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन आधे घंटे निफ्टी ने किसी की नहीं सुनी। और फिर देखिएगा इनका साथी और आ गया बजाज फाइनेंस, कहता जी मैं भी आज तुम्हारे साथ हूं। तो कल मैंने बजाज फाइनेंस के रिजल्ट के बारे में भी आपके साथ बात की थी और टाइटल था, मैंने कहा था धमाकेदार बजट रिजल्ट, और धमाकेदार रिजल्ट में जो है मैंने कुछ चीजें आपके साथ जो है शेयर भी की थी कल जो वीडियो थी। और जो है बजाज फाइनेंस के अंदर जो आज शुरू में ही सुबह ही जो है 1990 रुपए जो है पे काफी जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रही थी। हालांकि जब 9000 निफ्टी ने मारा था तो उसने 2000 के लेवल तोड़ दिए थे, लेकिन उसके बाद जब दोपहर के सेशन में जब निफ्टी ने 9000 का पॉइंट तोड़ा तो बजाज फाइनेंस भी साथ हो लिया। उस शेयर्स के बारे में सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके साथ बात करूंगा। अब देखिएगा आज किन की बारी थी, ये कुछ सिलेक्टेड शेयर्स हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा 5.78, डॉक्टर रेड्डीज लैब बेहतरीन रिजल्ट्स 5.69%, एचडीएफसी 5.66%। इसको 5.66 में देखना, इसका वेट बहुत है। ये निफ्टी को बढ़ाने वाले जो कंस्टिट्यूएंट्स की बात करूंगा तब बताऊंगा आपको। आइसर मोटर 5.47, गेल की अब औकात ही नहीं है, 5% में भी क्या कर लेगा, थोड़ा सा हिला पाता है क्योंकि मार्केट कैप नहीं है। ये देखिएगा एचडीएफसी, आज का सितारा एचडीएफसी लिमिटेड, और एचडीएफसी देखिएगा 1627 1640 रुपए मारे हैं, 1575 रुपए इसने आज इंटरमीडिएट हाई मारा था और उसके बाद ये जो है 1560 62 63 65 पे ट्रेड करता रहा। और ऐसा लग रहा था कि भाई साहब जो 9000 में आज लोगों को फंसा दिया है, जो 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जो निफ्टी ने हाई मारा था। लेकिन निफ्टी ने आज निराश नहीं किया और जब निफ्टी भगने लगा तो फिर सब लोग साथ हो गए, चलो जी हम भी आपके साथ हैं। ये देखिएगा एचडीएफसी का, देखिएगा यहां पर ये पूरी रैली का लीडर आज यही था। अगर आप बात करें तो ये अगर लीड नहीं करता तो मार्केट आगे नहीं, क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा है। और जब इसने यहां से तेजी पकड़ी और ये एनबीएफसी स्पेस जो है ये सबसे ज्यादा वीक था, इसी पे जो है बात हो रही थी। और ये देखिएगा आज, उसके बाद देखिएगा हम बात करते हैं डाउ जोन्स की। तो डाउ जोन्स के भी जो करंट स्टेटस है, जब मैं वीडियो बना रहा था तो 361 पॉइंट की जो है तेजी डाउ जोन्स के अंदर थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये करीबन 8 साढ़े 8 बजे के बीच का जो है समय है जहां पर ये डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा था। उसके बाद देखिएगा डाउ जोन्स के अंदर कौन से शेयर्स ऐसे थे जो चल रहे थे, इंटेल, कैटरपिलर, एक्सन मोबिल, जेपी मोर्गन और शेरवन। तो देखिएगा आईटी भी है, फाइनेंस भी है, और जो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो है केमिकल से रिलेटेड या ऑयल से रिलेटेड जो कंपनीज है वो भी यहाँ पे लीड कर रही हैं। अब देखिएगा इंडेक्स के अंदर जिन शेयर्स के अंदर हम बात कर रहे थे, बजाज फाइनेंस, क्योंकि बजाज फाइनेंस को मैंने अपने इंडेक्स के अंदर लगा रखा है, काफी बड़ी मूवमेंट इसके अंदर होती है। तो जहां पे मैं इंडेक्स मैंने सारे सेट कर रखे हैं अपनी एप्लीकेशन में, उसी के साथ इसको भी देखता हूं। तो देखिएगा जो ये बजाज फाइनेंस जो है ये 2042 जो है 77.85, तो बहुत बेहतरीन जो है बजाज फाइनेंस के अंदर भी जो आज तेजी देखने के लिए मिली। हालांकि ये जो फाइनल क्लोजिंग है शाम को जो है 2055 यानी कि 2055 के आसपास जो है चल रहा था, और लास्ट में तो बिल्कुल लास्ट में तो 2060 तक के भी जो है रेट इन्होंने टच किया। तो देखिएगा ये थी बजाज फाइनेंस। और फिर ताइवान के मार्केट भी आज पॉजिटिव थे और हैंग सेंग भी, हालांकि इतने मजबूत नहीं थे जितना आज हम मजबूत थे। ये देखिएगा बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस ने भी यहीं पे जो है एचडीएफसी के बाद जो है सबने रैली पकड़ी। पहले एचडीएफसी लिमिटेड ने चलना शुरू किया, जब एचडीएफसी ने कहा हाँ मैं तेज हूं, मैं नहीं आने वाला पीछे,
तो फिर सब लोग उसके पीछे हो गए। अब देखिएगा ये है निफ्टी, निफ्टी है 9066, 187 पॉइंट की जो है तेजी जो है, और एक वीक का अभी भी -3.5, यानी कि अभी भी वीक की जो गिरावट है वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। अब देखिएगा एफएमसीजी तेज था आज, 394 की जो है। निफ्टी नेक्स्ट 435, ये निफ्टी नेक्स्ट के अंदर भी आप लोग जो इन्वेस्टर्स ध्यान रखना, इसमें भी काफी बेहतरीन शेयर्स हैं। और निफ्टी बैंक जो है ये देखिएगा 17,500 से नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन जब एचडीएफसी ने आवाज लगाई कि आ जाओ भाई आ जाओ, तब देखिएगा अब छोटा भाई एचडीएफसी बैंक आ गया। उसके बाद देखिएगा कोटक महिंद्रा ने भी चलना शुरू कर दिया। ये दोनों ही चल रहे थे, आईसीआई नहीं चल रहा था, लेकिन आईसीआई ने फिर कहा जी मैं भी अब 300 के पार चलता हूं, और 306 और 307 रुपए के आसपास जो है इवनिंग सेशन के अंदर, क्लोजिंग सेशन में ट्रेड करता हुआ नजर आया। निफ्टी आईटी देखिएगा 70.8। और अब ध्यान रखिएगा, मैं आपको आगे की बात बता रहा हूं कि अब कल जो रैली होगी, अगर होती है तो ध्यान रखना कि अब जो है आईटी को परफॉर्म करना पड़ेगा, और डॉक्टर रेड्डीज के जो है अच्छी परफॉर्मेंस के बाद हो सकता है कल फार्मा स्टॉक जो है लाइमलाइट में रहे। और ये जो सेक्टर है निफ्टी आईटी, तो अभी भी आप यूएस में भी देख रहे थे, तो आईटी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ती हुई जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आईटी का जो एक अलग एरिया जो है अब जो है इंडिया की इकोनॉमी के अंदर भी जो है पार्टिसिपेट करेगा, ये बात आप ध्यान से रखिएगा। तो लेकिन आईटी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, तो हम ये बता नहीं सकते कि आईटी में जो है जिसको स्पेशलाइजेशन होगी वो ही बता सकता है कि किस तरीके की कंपनियां जो है ज़्यादा बढ़िया जो है अच्छा कर सकती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ था, मेरे पोर्टफोलियो वाला जो शेयर है इंडिया मार्ट जो है, उसके बारे में आपके साथ बात कर चुका हूँ, इन्फो एज के बारे में बात कर रहा हूँ, या जिस तरीके से भी क्लास जो है आप देखिएगा कोविड-19 की वजह से जूम के ऊपर चल रही हैं, तो इस तरीके के जो क्लासेस चल रही हैं उसमें कौन से इक्विपमेंट्स लगते हैं, तो वो आप देखिएगा, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम होता है उसको देखिएगा, कैमरेज वगैरह हैं, उस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो है डिमांड में आएंगे। तो ये बात ध्यान से समझिएगा। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जो कोचिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि मैं भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी से लिंक करता हूँ, तो जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसको बड़ा सीवियर पेन है, क्योंकि पर्सनल इंटरेक्शन है। और अभी भी देखिएगा लॉकडाउन अगर खुल भी जाएगा तो भी इनको जो है जल्दी से आप ये ओपन होते हुए नजर नहीं आएंगे। आप देखिए स्कूल कॉलेजेस में सारी जो क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो स्कूल भी जब खुलेंगे तो आप ध्यान से समझिएगा, स्कूल के अंदर मोस्टली जो ज़्यादातर स्कूल्स हैं वो अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो अपने स्कूल के अंदर क्रिएट करेंगे, जिससे कि वहां पर भी वो क्लास ले सकें अगर ऐसी सिचुएशन कभी आएगी। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है, वो देखिएगा अपॉर्चुनिटीज भी आपको निकल के आएंगी। और जो हम जो जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं जहाँ पे पर्सनल है, तो उसमें किस तरीके का पेन है तो वो भी आप समझ रहे हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी टाइप पे जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उसकी अपॉर्चुनिटीज भी हमारे पास है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर आगे बात करें, और हम भी अपनी जो क्लासरूम है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमने स्टार्ट कर दी हैं, ये भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तो शाम को जब हमारी क्लासेस खत्म जो है अभी जो है ख़त्म होती हैं, तो उसके बाद ही जो मैं आपके साथ जो है वीडियो शेयर करता हूँ। लेकिन मैं भी क्लास का जो शेड्यूल है मैं शायद सोच रहा हूँ कि मॉर्निंग में रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपके लिए जो है वीडियो थोड़ा जल्दी जो है मैं डालना शुरू करूँगा आपके लिए। और देखिएगा निफ्टी 50 का जो शेयर है वो देखिएगा 9084 ये आप देख चुके हैं। ओपन इंटरेस्ट के अंदर भी जो है आज ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन ओपन इंटरेस्ट घट रहा था। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने शॉर्ट्स मारे थे वो कवर कर रहे थे, लेकिन क्या नए लॉन्ग्स बन रहे थे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये फाइनल जो डेटा है ये उपलब्ध हुआ एनएससी की साइट पर जो है होता है, वो जो है थोड़ा लेट जो है मिलता है। तो जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तब तक वो आता नहीं है डेटा। तो देखिएगा यहाँ पर भी अब सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये पूरा ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देखेंगे, तो आज देखिएगा जितने भी कॉल्स के राइटर थे सब फंसते हुए नजर आए। आज देखिएगा कॉल में प्रीमियम था, जैसे मैं कल कह रहा था कल सब खत्म हो गए थे, और पुट जिन्होंने पुट खरीद रखी थी वो सब जो है बर्बाद होते हुए नजर आए। और जो पुट के बायर थे उनका तो नुकसान हो गया, लेकिन पुट के जो राइटर थे उनकी बल्ले बल्ले हो गए, यानी कि जो उन्होंने पुट सेल कर रखी थी। देखिएगा पुट के अंदर जो है जबरदस्त तरीके से जो है वैल्यू डिटोरिएट होती भी नजर आई है, और आपके सामने है ये। और क्योंकि लास्ट दिन है तो पुट के अंदर ये देखिए, पुट के अंदर जो वैल्यू चेंज है वो सब लॉस के अंदर है। जिन्होंने भी पुट खरीद रखी थी उनको नुकसान हुआ, लेकिन जिनके पास भी कॉल थी देखिएगा सब जो है प्रॉफिट में है। हालांकि देखिएगा आउट ऑफ द मनी जो थी उसमें भी जो है इतना ज़्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं हुई। तो अभी भी देखिएगा जो सबसे ज़्यादा जो बिल्डअप है वो कहाँ पर देखने के लिए मिला, वो अभी भी ये जो है 9200 कॉल्स के ऊपर जो है बिल्डअप है, और 9300 पर। तो अभी भी जो 9200 और 9300 जो है मेजर रेजिस्टेंस जो है होंगे, और कल हो सकता है कि 9100 जो है मॉर्निंग के अंदर एक बार टच करे। जिस तरीके से डाउ जोन्स चल रहा है तो हो सकता है कि कल भी थोड़ी सी जो है तेजी बने, लेकिन कल जो है बैंकों को परफॉर्म करना पड़ेगा अच्छे से, नहीं तो ये रैली जो है सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सिंपल सी बात ये है, और आईटी भी जो है और फार्मा भी जो है शायद अब थोड़ा सा लीड करते हुए नजर आए। अब यहाँ देखिएगा ये पूरा इंडेक्स आपके सामने
किस तरीके से कंट्रोल कर रहा था। एचडीएफसी अकेला जो है 31 पॉइंट की तेजी थी, एचडीएफसी बैंक जो है 24 पॉइंट की तेजी कर रहा था। रिलायंस भी नीचे से रिकवर होकर आ गया था 19 पॉइंट्स की, एलएनटी जो है 10 पॉइंट्स की, और बजाज फाइनेंस 9.73 की। तो ये आज देखिएगा, आज फाइनेंस के जो शेयर्स थे उन्होंने यहाँ पे जो है बाजी ले रखी थी, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस। और मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि इस सेक्टर के बगैर जो है निफ्टी नहीं चल सकता, लेकिन इस सेक्टर के अंदर खुद जो है पेन है। तो अभी आगे आने वाला समय ही बताएगा कि क्या ये रैली सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। बट अभी जो है फिलहाल तो लग रहा है कि अगर बैंकिंग या एनबीएफसी के जो भी शेयर्स आप देख रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक की बात करें या कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, एक्सिस बैंक की बात करें, अगर ये भी लीड करते हुए नजर आएंगे तो देखिएगा कुछ बात बनती हुई नजर आएगी। और ऑटो के अंदर देखिएगा हीरो मोटो को जो है तो हालांकि 1 पॉइंट की जो है गिरावट दिखा पाया। भारतीय इंफ्राटेल जो है, भारतीय एयरटेल और भारतीय इंफ्राटेल में कल अच्छी तेजी थी, तो आज वहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। निकई और वगैरह के जो निकई के मार्केट्स हैं वो 161 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुए। हैंगसेंग फ्लैट था। ताइवान जो था वो 47 यानी कि करीबन आधा % के आसपास जो है तेज थे। अब ये देखिएगा ये दिग्गज जो आज चले, मैं इनके बारे में आपसे बात भी कर चुका हूँ। श्री सीमेंट 6.24, लेकिन इसका वेट नहीं है इतना ज़्यादा, इसलिए मैंने इसकी बात नहीं। देखिएगा ये था एचडीएफसी लिमिटेड, ये एचडीएफसी, ये क्योंकि ये 3:29 के प्राइजेज हैं, ध्यान रखिएगा ये एडजस्ट वाले प्राइस नहीं, इसलिए आपको ज़्यादा दिखेगा यहाँ पे। इसी तरीके से देखिए डॉक्टर रेड्डीज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत पेट्रोलियम सुबह से ही तेज हो गया था, क्योंकि जब मार्केट में कोई नहीं चल रहा तो भारत पेट्रोलियम लीड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार्केट गैप नीचे है तो करे क्या बेचारा। और वैसे भी जो अब ओपन हुआ है तो इसका जो ऑयल वगैरह वो सेल होना शुरू हो गया है। गेल के अंदर भी जो है तेजी थी, आइसर मोटर में भी तेजी, तो आइसर मोटर का वेट काफ़ी अच्छा है, तो ये काफ़ी बढ़ाने में जो हेल्प करता है। यूपीएल भी सुबह से तेज था, क्योंकि कल इसमें 10% गिरावट थी तो आज तेज था ये। एलएनटी का तो मैंने अभी आपको बताया वेट था, और जो है ग्रासिम जो है कल भी तेज था, आज भी तेज है। और बजाज फाइनेंस जो है इसने जो है बाजी मारी, तो ये हालांकि क्योंकि इनके वेट ज़्यादा है, जिनकी मार्केट कैप ज़्यादा है इनके वेट ज़्यादा है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जिनके मार्केट कैप ज़्यादा होती है और वो अगर 2% भी चलेंगे, तो अगर मान लीजिए कि किसी शेयर की मार्केट कैप 2 लाख करोड़ है और एक शेयर की मार्केट कैप है 50,000 करोड़ है, अगर 50,000 करोड़ वाला 8% चलेगा और 2 लाख करोड़ वाला जो है 2% चलेगा, तो दोनों बराबर है, क्योंकि वेटेज का फर्क होता है। तो ये नहीं है कि सेम परसेंटेज के ऊपर जो है सेम निफ्टी पे जो है रिएक्ट करते हैं। तो जिनकी ज़्यादा वेटेज है उसमें आप लोग जानते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी लिमिटेड हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, या एचयूएल हो गया, या इन तरीके के जो शेयर्स हैं इनकी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। इस तरीके से गिरने वाले जो शेयर्स है, भारतीय है, इसका भी काफ़ी अच्छा वेट है। तो भारतीय के अंदर जो है भारतीय इंफ्राटेल, इंडसइंड बैंक ने देखिए आज भी साथ नहीं दिया, हालांकि पर ये 352 रुपये के आसपास चल रहा था, वहाँ से फिर भी 5-7 रुपये का जो सुधार इसके अंदर देखने के लिए मिला। तो ये पूरा सेक्टर जो है जो अभी बैंकिंग वाला जो है, अभी अगर खुल के अगर ये कल साथ देगा तो जो है निफ्टी फिर अच्छी तेजी बना सकता है। तो सारी जो दारोमदार है वो निफ्टी को चलाने के अंदर अभी एनबीएफसी जो स्पेस है, जिसमें बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी है, और जो बैंकिंग है उस पर जो है नज़र बना के रखनी पड़ेगी। और ये देखिएगा टेक्निकली अगर हम बात करें, ये केवल मैं आपको 1 घंटे के चार्ट पे बता रहा हूँ, ये कोई लॉन्ग टर्म चार्ट नहीं है, तो केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अंदर जो है स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहे हैं, और अगर टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पर मूविंग एवरेजेस जो है वो बाय दिखा रहे हैं। मोमेंटम ऑस्किलेटर में स्ट्रॉन्ग बाय है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स में बाय है, वोलेटिलिटी तो बता ही रही है बाय है। आप देखिएगा ये जो मूविंग एवरेजेस हैं ये 1 आवर चार्ट पे ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको यहीं पे 9000 है। अगर आप इसको वीकली या डेली चार्ट पे देखेंगे तो फिर तो आप जानते 12,000 पे था। तो यहाँ पे देखिएगा तो 90179 पे जो सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ये 9033 जो 5 दिन की उसको तोड़ चुका है, 8996 इसको भी तोड़ चुका है, 8993 इसको भी तोड़ चुका है। अब देखिएगा 50 दिन के 9063, तो इसी के आसपास जो है यहाँ पर ट्रेड जो है कर रहा था। तो अभी देखिएगा 100 डेज की 9132, तो ये कल रेजिस्टेंस मिलेंगे, और ये 92119। तो अगर यहाँ पर इन दोनों लेवल्स को देखें तो इन दोनों लेवल्स के आसपास कल निफ्टी जो है टक सकता है, तो 9132 और 9219। और अगर गिरावट आएगी तो मैंने आपको बताया भी था कल भी कि 8910 की जो अहम सपोर्ट थी उसके नीचे 2 दिन क्लोज हुआ था तो वीक लग रहा था, लेकिन आज उसके ऊपर जो है काफ़ी देर ट्रेड करता रहा, और फिर आज जो है निफ्टी ने जो तेजी पकड़ी। तो उसके बाद देखिएगा ये जो ऑस्किलेटर्स हैं इनके बारे में बात कर चुका हूँ। और आज देखिएगा हुआ क्या, आज ये हुआ कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि भाई साहब 9000 जब टच किया और उसके बाद सारे दिन बाजार सुस्त रहा, और जैसे ऊपर जाता सेलिंग आ जाती, लेकिन जो 1:30 बजे के बाद जो है जोर का झटका निफ्टी ने धीरे से दिया, किसी को अभी आभास नहीं था कि इतनी तेजी आज जो है निफ्टी पकड़ लेगा। लेकिन आप देखिएगा 1:30 से 2 बजे के बीच में जो निफ्टी ने चाल पकड़ी है, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि वो जो चाल थी वो उसका जो मेन हीरो था वो एचडीएफसी लिमिटेड था।
तो देखिएगा इस तरीके से आज जो है निफ्टी के अंदर जो कारोबार हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा, और आगे जो है शेयर से संबंधित जो बातें हैं वो आपको वीकेंड के अंदर जो है कुछ अच्छी वीडियोस के साथ आपके साथ बात करूंगा, कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के बारे में बात करूंगा, और आपको मैंने प्रॉमिस किया हुआ कॉल पुट किस तरीके से काम करती हैं उनसे संबंधित वीडियो भी जो है मैं आपको वीकेंड के अंदर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इसी तरीके से वीडियो देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करिएगा, और इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।